खजाना है सलूटम। क्या हुआ, चौंक गया क्या? लगाओ स्टेटस, करो फॉरवर्ड, भेजो अपने दोस्तों को। बट तुम ऐसा नहीं करोगे, मुझे मालूम है, क्योंकि तुम्हें तो पतली कमर वाली चाहिए, तुम्हें तो तिरछी नजर वाली चाहिए। अब सोच रहे होंगे कि मौलाना और मुफ्ती लोग भी गाना सुनते हैं क्या? नहीं, आपकी सोच गलत है। बल्कि आपने ऐसा माहौल ही बना दिया है कि जहां देखो सिर्फ गाना, गाना के अलावा कुछ नहीं। न जाने किस नाचने वाले गाने वाले बेहया ने कोई गाना गा दिया, अब उसको फॉरवर्ड करने में हमारे मुसलमान भाई पड़े हुए हैं। उसको फॉरवर्ड करने का काम मुसलमान कर रहे हैं। जहां देखो फेसबुक खोलो तो गाने के अलावा कुछ नहीं। आज हमारे बच्चों के हाथों में मोबाइल है, उसमें भी गाना बज रहा है। आप ड्राइवरी कर रहे हैं, उसमें भी गाना बज रहा है। जहां देखो हर जगह सिर्फ गाना, गाना के अलावा कुछ नहीं। जरा मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपके मोबाइल में पर डे 1.5 GB 2 GB MB आता है, उस MB को आप यूज कहाँ करते हैं? आप जवाब नहीं दे सकेंगे, क्योंकि आपने हर महीना 200-300 रुपया का रिचार्ज करके सिर्फ उस पैसों को गाना सुनने में बर्बाद कर दिया, फिल्म देखने में बर्बाद कर दिया। आज हमारे मुसलमान भाइयों का ऐसा हाल हो गया। कहाँ जा रहे हो भाई मुसलमान? हाय बर्बादी। जरा सुनो, गाना सुनना सख्त हराम, अशद हराम है, गुनाह कबीरा है। गाना सुनने वाले के बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स गाना सुनता है, रोजे कयामत में उसके कानों में पिघला हुआ शीशा डाल दिया जाएगा। जरा सोचें कि हमारे बदन में अगर एक गरम तेल का कतरा गिर जाता है तो हम उसकी तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। अगर कयामत के दिन हमारे कानों में पिघला हुआ शीशा डाला जाएगा तो कितनी तकलीफ हो सकती है। आपको ये हदीस सुन के अल्लाह का खौफ आपके दिलों में नहीं आता? आपका कलेजा नहीं कांपता? आज किसी भी मुसलमान भाई का प्रोफाइल चेक कर लीजिए, गाना के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। स्टेटस देख लो, गाना के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। क्या आप जानते हैं कि गाना जो फॉरवर्ड करते उसका गुनाह क्या है? गाना सुन के एक तो हम खुद गुनाह कबीरा किया, खुद हराम काम किया, अब उसको दूसरे के पास फॉरवर्ड करके स्टेटस लगा करके दूसरों को भी हराम काम करवाते हैं। अब आपने स्टेटस लगाया, वो आपने हराम काम किया। अब आपका स्टेटस जितने सारे लोग देखेंगे उन तमाम का गुनाह उसको भी होगा, आपको भी होगा। उस गुनाह का जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे। मुसलमानों, और कितना गुनाह करोगे? कुछ तो अपने दिलों में अल्लाह का डर पैदा कर। जरा सोचो, जब तुम रात में कानों में ईयरफोन लगाकर सो जाते हो गाना सुनते सुनते, तुम्हारी आंखें बंद हो जाती है। अगर वो आंखें सुबह को आपकी ना खुले और आपकी मौत हो जाए तो आपका हश्र क्या होगा? आप गाड़ी चलाते चलाते भी गाना सुनते हैं। जरा सोचो, खुदा ना चाहे अगर आपका एक्सीडेंट हो गया और आप इंतकाल कर गए तो आपका क्या हश्र होगा? हज़रात मोहतरम, ये गाना सुनना सुनाना इस रिवाज को दूर करो, वरना याद रखो अल्लाह का अज़ाब बहुत ही सख्त है, बहुत दर्दनाक है, बहुत भयानक है। अब तो हमारे शादियों का ऐसा हाल हो गया कि बिना डीजे और गाना के शादी नहीं हो सकती। मुसलमान कहाँ जा रहे हो? कुछ तो ख्याल करो। अब मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर ऐसी शादी हो रही हो जहाँ पर डीजे बजता हो, नाचने वाली नाच रही हो, गाना बज रहा हो, ऐसे शादियों में हरगिज़ शिरकत ना करें। बल्कि अगर आपका जाना ज़रूरी हो गया तो आप उस शादी से एक दिन पहले या बाद में जाके उनसे बोलिए कि आपकी शादी में गाना बज रहा है या गाना बजेगा, इसलिए मैं आपकी शादी में नहीं आ सकता हूँ, क्योंकि मुझे गुनाह नहीं करना है, मुझे गाना नहीं सुनना है। दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अपने दिलों में अल्लाह का खौफ पैदा कर, हर जगह से गाना का मामला ही ख़त्म कर दीजिए। ख़ास तौर पर स्टेटस लगाना, जिन स्टेटस में गाना और बेहयाई के अशार लिखे जाते हो, डायलॉग बोले जाते हो, ऐसी चीज़ों को हरगिज़ स्टेटस ना दीजिए, वरना आप दे के खुद गुनाह कर रहे हैं।
फिर दूसरों को भी करवाते हैं, और जितने भी लोग आपका स्टेटस देखेंगे तमाम का गुनाह आपको मिलेगा। उसकी वजह यह है क्योंकि आपने गुनाह किया, अब उसको आगे फॉरवर्ड किया, तो उसको गाना सुनने पर आपने मदद किया, इसीलिए उस मदद करने की वजह से आपकी गिरफ्त होगी, आपको पकड़ा जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला आपको रोज़े क़यामत में पकड़ लेगा। इसी चीज़ को अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान अज़ीम में इरशाद फरमाया, वतआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान। अच्छी कामों में लोगों की मदद करो, गुनाह कामों में किसी की मदद ना करो। अच्छी कामों में मदद करना, जैसे आप नाते पाक शेयर कीजिए, कोई इस्लामिक बात शेयर कीजिए, कोई नसीहत वाली बात अपने दोस्तों को पहुंचाइए, ये अच्छी कामों में दूसरे की मदद करना हुआ। गुनाह कामों में किसी की मदद नहीं। आप गाना को फॉरवर्ड करके या दूसरे के पास शेयर करके उसको उस तक गाना पहुंचाते हैं, तो ये आपने गुनाह करने पर उसकी मदद की। ऐसा हरगिज़ ना करें, और अगर ऐसा करते हो तो फिर अल्लाह का फरमान आगे सुन लो। अल्लाह तबारक व तआला ने उसी आयत पाक में आगे इरशाद फरमाया, वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब। तुम अल्लाह से डरो। अगर तुम गाना को फॉरवर्ड करते हो तो फिर अल्लाह से डरो, इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब, बेशक अल्लाह तबारक व तआला का अजाब बहुत ही दर्दनाक है, भयानक है। यही अजाब नहीं कि आपके कानों में क़यामत के दिन पिघला हुआ शीशा डाला जाएगा, बल्कि ये तो हल्का अजाब है, इससे भी भयानक और दर्दनाक अजाब आपको दिया जाएगा। इसलिए मुसलमानों, कितना गुनाह करोगे, इसलिए वादा करो, तौबा करो कि आज से हम अपने स्टेटस में कभी भी गुनाह की चीज़ों को शेयर नहीं करेंगे। और हाँ, इस वीडियो को आप अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, इस नीयत से नहीं कि मेरा फॉलोअर्स ज़्यादा हो जाए, बल्कि इस नीयत से शेयर करो कि हो सकता है आपके शेयर करने की वजह से कोई आपका दोस्त इस बात पर अमल करे और वो गाना सुनना बंद कर दे।